इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। काबिल एहतराम चेयरमैन अबूरी कमेटी जनाब वजतुल इस्लाम आगा सैयद मुस्तफ़ा मुसी साहब, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स और आप हजरात मीडिया हजरात जो हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो परसों जो है कुछ जगहों पर लद्दाख के वहाँ पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कुछ 3-4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट खोले गए। तो इस सिलसिले में हम सब डिवीज़न सांगकू के तमाम स्ट्रिंग काउंसलर्स और एक्स काउंसलर्स यहाँ पर और हमारे पार्टी के कुछ अरकान जो है यहाँ पर हाजिर हैं। इसीलिए मैं अपना बात जो है एक शेर से शुरू करूँगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसमें अल्लामा इकबाल की इस शेर में मैं थोड़ा सा दखल तसर्रुफ़ करना भी चाहता हूँ उनकी, इंशाअल्लाह वो भी राज़ी होंगे। वतन के फ़िक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में, ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांगकू सब डिवीज़न के फ़िक्र कर नादान मुसीबत आने वाले हैं, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में या ऐवानों में। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनाब ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी साहब और हमारे ऑनरेबल अमित शाह साहब ने वहाँ पर यहाँ लद्दाख में यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने सेंक्शन किया है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम ज़ांस्कार के लोगों को मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और द्रास के लोगों को हम सब मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ, और जहाँ जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट उन्होंने ये किया है, सेशन किया है, उनको मुबारकबाद करूँगा। लेकिन हम इसलिए यहाँ आए हैं, हमारे आज तकरीबन 1 बजे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब से भी हमारा मुलाकात हुआ। उसमें हमने अपने सब डिवीज़न सांगकू का जो मुद्दा जो था, हमने 2016 से ही उसमें हम आए हैं, उसमें हमने डिमांड किए हैं 2016 से। जनाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए, इसी एरिया में हम तशरीफ़ लाए थे, तो उसके पास हमने पूरे सब डिवीज़न के माध्यम से तरफ से हमने उस वक़्त हमारे सांगकू सब डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का हमने मांग किया था 2016 में भी। फिर उसके बाद हमारे ऑनरेबल मंत्री जनाब चीफ मिनिस्टर था हमारा महबूबा मुफ्ती साहिबा, और उसके बाद हमारा गवर्नर राज हो गया सतपाल मलिक साहब। उसके बाद जब यूटी अलग हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद, हमने पहला मेमोरेंडम जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं ख़ुद ने ही पूरे हमारे सांगकू सब डिवीज़न के पूरे ऑल पार्टीज़ को लेकर हमने एक मेमोरेंडम दिया था जनाब माथुर साहब के पास। फिर उसके बाद जब हमारे इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब के पास भी हमने अपना डिस्ट्रिक्ट का डिमांड रखा था। ये सब करते हुए हमें अफसोस का मकाम है, अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो करगिल में सबसे बड़ा जो है पॉपुलेशन वाला इलाका जो है सब डिवीज़न जो है वो करगिल के बाद सांगकू सब डिवीज़न है। डिस्टिनेशन के बाद करता है हमारे ये लोग फिक्र करते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से सांगकू तक, लेकिन यहाँ के डिस्टेंस जो है यहाँ से सांगकू तक 45 किलोमीटर। लेकिन जो रंगदुम से आते हैं, जो इचुपांगबर से आते हैं, जो स्तकपाउम्बा से आते हैं, उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। ये सब जो चीज़ जो है वहाँ पर अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे सब डिवीज़न सांगकू जो है डिस्ट्रिक्ट देने के
सबसे ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, उसको हक़ रखते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से और पूरे अवाम की तरफ से और तमाम ऑनरेबल कौंसलर साहिबान की तरफ से फिर भी हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि जनाब मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को कि फिर भी आप हमारे इस सब डिवीज़न को न महरूम न करें। ये इस पब्लिशन को मद्देनज़र रखकर और आज तक जितना भी डिमांड किया था तो इन सब को मद्देनज़र रखकर हम आप मीडिया हजरात के ज़रिए फिर भी हम जनाब मोदी साहब से और अमित शाह साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इन लोगों की जो दीरीना मांग है उसको पूरा किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज की शॉर्ट नोटिस पे आप आने के लिए मैं मीडिया हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसे कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मौजू मतलब आप लोगों को पता है, बखूबी मालूम है कि रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हो या हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट को लेके, सबसे पहले मैं उन 5 डिवीज़न को जो ज़िले का दर्जा दिया गया उन सबको मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे सांगपुर डिवीज़न जो है सबसे ओल्डेस्ट डिवीज़न जो है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, तो जैसे कि अभी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया था तो वहाँ पे हमें यह सुनने को मिला कि यहाँ से हमारे सांगू जो है, सांगू की मसाफत जो है वो 45 किलोमीटर है। हाँ, हमने बेशक जो हमने इससे पहले जो हमने मांग की थी, हमने ये क्या कहते हैं हमारे डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए, लेकिन हमने डिवीज़न को एज ए हेडक्वार्टर के तौर पे हमने उसका नाम दे के हमने डिमांड की थी। जैसे आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट ये क्या कहते हैं सांगू सब डिवीज़न में हमारे कौन कौन से इलाके आते हैं, पूरे करगिल पूरे खत्ते लद्दाख जानते हैं। जो सिर्फ यहाँ से अभी सुनने को मिल रहा है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आपकी मुसाफत जो है यहाँ कारगिल हेडक्वार्टर से 45 किलोमीटर है। अगर हम देखने को अगर जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से हमारा पेंसिला टॉप जो है कितना किलोमीटर की मुसाफत करते हैं, यहाँ से परकाची कितने मुसाफत से हम तय करना पड़ता है। जबकि हम ये स्टापा उम्बा की बात करते हैं, जबकि हम इचू पंबर की बात करते हैं, हम यहाँ ट्रिस्पून की बात करते हैं, तो इन सब को मद्देनज़र में रखते हुए हमने सांगू जो है वो सेंटर पर था और हेडक्वार्टर था, डिवीज़न था। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए हमने सब सांगू सब डिवीज़न के नाम से हम ये मांग करते थे। लेकिन आज ये अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि सबसे पहला आप देखो आबादी के लिहाज से आप सांगू सबसे पहले नंबर पे आता है। जोग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो सांगू सबसे पहले नंबर पे आते हैं। तो इसमें 2 तहसील है, 5 ब्लॉक है और इस वक्त जब हम LHDC काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो इसमें 9 काउंसलर जो है वो सांगू सब डिवीज़न से आते हैं। इन सब को मद्देनज़र में रखते हुए मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आपने 5 डिस्ट्रिक्ट जो है रिसेंटली जो अनाउंस किया गया है उसके साथ हमारे सांगू सब डिवीज़न को भी शामिल करके हमें भी ज़िले का दर्जा दिया जाएगा। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हमारी आवाज़ को सुनने के लिए और दुनिया तक पहुँचाने के लिए। मैं बस बहुत ही कम समय में अपनी पॉइंट्स रखने की कोशिश करूँगा। आज हमने ऑनरेबल LG साहब से मुलाकात की थी
जैसे कि आगा साहब ने पहले ही बताया कि सांकू सब डिवीज़न के स्ट्रगल्स कब से चल रहे हैं। ये स्ट्रगल आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से, काफ़ी समय से ये स्ट्रगल चल रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले आप सब ने देखा होगा, एक ट्वीट शाया हुआ है, पब्लिश हुआ है होम मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल से, और उसमें ये बताया गया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के मंसूबे चल रहे हैं। इसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमने पहले भी आवाज़ उठाए हैं और आज एलजी साहब से मुलाकात की। एलजी साहब से मुलाकात करके अपने मेमोरेंडम एलजी साहब को सबमिट किए हैं और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब आगे हायर अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ लेके जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जैसे हमारे हादी साहब ने और आगा साहब ने आपको बताया कि सांको क्यों डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। सांको हर पैरामीटर में उतरते हैं, डिस्टेंस के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से, कल्चरल हेरिटेज के एतबार से, हर एतबार से सांकू खरा उतरते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, दिस इज़ प्रॉपर इनजस्टिस विद सांकू सब डिवीज़न कि इसको लिस्ट में नहीं लाया गया। 5 जो जगहों के जो लिस्ट में नाम था, हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सांकू जो बहुत देरीना मांग था, सांकू जो पहले से मांग रहे थे, वो चीज़ इस लिस्ट में देखने को नहीं मिला। तो आज एलजी साहब के साथ हम लोगों ने मुलाकात की, एलजी साहब के सामने हमने मेमोरेंडम रखा। लेकिन इन फ्यूचर अगर ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिलता है, अगर हमारी आवाज़ को सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप्स हम करते जाएंगे, एक्टिविटीज़ हम करते जाएंगे। हम लोगों ने यही सोचा है कि आगे हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, चाहे आवाम को रोड पे आना पड़े, जिस लेवल तक जाना पड़े, जहाँ तक स्ट्रगल करना पड़े, हम स्ट्रगल्स करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सांकू हकदार है, हर एतबार से, हर पैरामीटर में खरा उतरते हैं और कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे सांकू रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सांकू को रिजेक्ट किया गया, लिस्ट में शामिल नहीं किया। अगर यही हाल रहे तो जाहिर सी बात है, इन फ्यूचर हमें और भी स्टेप्स लेना पड़ेगा। आज एलजी साहब को हमने मेमोरेंडम पेश किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हर लेवल तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह 9 काउंसलर आपके इस सब डिवीजन में आते हैं, तो कहाँ कोताही कहाँ रहा है? आप लोग क्या कर रहे थे? आवाम का ये सवाल है। ठीक, देखिए जाहिर सी बात है, लोग ऐसे ही नहीं बैठे थे। आगा साहब ने जैसे आपको बताया, 2016 से हमारे स्ट्रगल चल रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस लिस्ट में हमारे भी नाम होंगे, सांकू का भी नाम होगा। लेकिन अब टोटली नेग्लेक्ट किया गया है। किस हिसाब से किया गया है वो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता सकते हैं, बट होप सो वो इस मांग को सुनेंगे। 9 काउंसलर हो या जितने भी हमारे पर्सनालिटीज़ हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं अपने मांग को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, एक पीसफुल तरीके से अपने मांग को हासिल करने के लिए। सर, आपको नहीं लगता है कि इससे पहले 9 काउंसलर, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि 9 काउंसलर इलाके के एक होके इस ज़िले की इस अहम मुतालबे को लेकर सरकार के सामने जाते हुए कभी नहीं देखा। इससे पहले बल्कि हमने ये देखा गया कि TIG ब्लॉक के हमारे काउंसलर, TIG ब्लॉक के लीडर, भाई हमें सांको का डिस्ट्रिक्ट है, हमें क्या लेना देना है। तो इसी तरह से दूसरे इलाकों का भी, मतलब एक पॉइंट लेकर, एक नुक्ता लेकर सब एक प्लेटफॉर्म पे हमने नहीं देखा। अब जब चुड़िया चुग गई खेत का मिसाल है, अब आप लोग एक हो गए, ये अच्छी बात है, खुजाइन बात है। ज़िले के इलाके सांको के अवाम ये चाहते हैं कि आप एक होकर लड़े, लेकिन कोताही यही रहा हम आवाम के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी कि आप इससे कब एक होकर नहीं लड़े इस मैदान में। क्या कहेंगे इसमें? मेरा एक बात है जनाब, हमने पहले सब इत्तेहाद होकर हमने मेमोरेंडम बना के हमने भेज दिया था। अलबत्ता किस चीज़ पर हम लोग इख्तिलाफ किस लिए हो गए वो रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि उस वक़्त हम यानी यूटी होने से पहले, जिस वक़्त हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उस वक़्त हमारे ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग जो थे, कुछ लोगों ने ऐसा एक मेमोरेंडम बना कर छोड़ दिया, वाक़ई को पूछने के बगैर, TIG ब्लॉक वालों को एतमाद में लेने के बगैर उन्होंने एक मेमोरेंडम बना रहा था कुछ लोगों ने।
हमारे मसलन जो ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं ज़ांस्कार का नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली हल्का, तो उसमें उन्होंने लिखा था ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्ट्रिक्ट बना दो। तो इन्होंने TSG वालों ने कहा जब आप ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाएंगे तो हमारा तो वहाँ पर है नहीं है, हम इसलिए हम मुत्तहिद है कि आप सब डिवीज़न सांकू को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मांगे। इस पर हम सब इत्तेफाक होकर, मैं अभी अपने पास वो है, मेरे पास कॉपी है, उसमें दोनों लिखा है, हमने ऑनरेबल रक्षा मंत्री को दिया है कि यहाँ पर हमारे ज़ांस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दे या हमारे वो सब डिवीज़न को दे, दोनों हमने लिख कर दिया था। उस वक़्त हमारे रशीद साहब ने बहुत सारे लोगों ने कहा आप क्यों अपने लिए अलग नहीं मानते हैं, तो हमारे साथ रहने के लिए क्यों करते, ये इख्तिलाफ हो गया था। लेकिन आप लोगों ने कहा कभी भी नो काउंसलर ने वहाँ पर फाइट नहीं किया, हमने फाइट किया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, अगर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, पहले भी प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन अभी जब कॉज आज भी हैं, कल भी होंगे, लेकिन अब जब कॉज बड़ा हो गया, आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक ना कोई ट्वीट हुआ था, ना कोई ऐसा किसी को मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऑल्दो मांग हर कोई कर रहे थे। लेकिन अब उससे पहले ये चीज़ ट्वीट मंजराम पे आने से पहले ही यूनाइट हो गए थे। आपने खुद देखा होगा कि सांकू में सारे यूनाइट हो गए थे, एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज़ उठा रहे हैं। सर, जिस तरह से लेह के 3 इलाकों को ज़िले का दर्जा दिया गया है, जबकि करगिल में सिर्फ 2 इलाके, और उसमें भी जो मेन जो पॉपुलेशन वाला इलाका है, जो एक बड़े वसी वाला इलाका है, उसको नज़रअंदाज किया गया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसीलिए तो हमारे सजाद खान साहब ने भी फरमाया, हमारे आदि साहब ने, इसीलिए हम फरायद करते हैं थोड़ा सा रीजनल डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया इसमें। अब हम वो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन और किसी जगह भी हो गया, हम वक्त से पहले वो डिस्क्रिमिनेशन हम अभी जाहिर नहीं करेंगे। धीरे धीरे सजाद साहब ने यहाँ पर फरमाया, अगर आज हम LG साहब के पास अपना वो फरियाद रखा, तो अगर हमारा आवाज़ यहाँ पर नहीं होता है तो हम आगे जो है सजाद साहब ने जो बयान दिया था, हम उस पर सब आवाज़ उठाएंगे। जी, तो हम डेफिनेटली हाँ, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो आगे इंशाल्लाह प्रोटेस्ट के ज़रिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेहरबानी। एक शहर नोटिस पे आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि हमारे ये जो डिमांड जो हमने आप लोगों के ज़रिए बाला हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं, LG साहब से आगे होम मिनिस्टर साहब या PM साहब से, ये मैं आप लोगों के ज़रिए आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। इसको किस तरह से देखते हैं, जिससे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले जो हमारे एक्स MP था, उन्होंने सांकू का भी विज़िट किया, उन्होंने साहब से ये बता दिया था कि अगर इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में BJP को सपोर्ट करते हैं, हम पूरे तहसील सांकू को डिस्ट्रिक्ट देने के लिए तैयार है। तो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे इनको डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं? वो उससे पूछना पड़ेगा ना जरा, वो खुद XMP से पूछना पड़ेगा। इसका जवाब हम वही सवाल को आप खुद XMP इंजीनियर से देखिए, उसको देखिए, अगर वो एक पॉलिटिकल मोटिव रहा है तो डेफिनेटली आपको उनसे पूछना चाहिए। जाहिर सी बात है, जहाँ वोट मिल रहा है वहाँ नोट दे रहे हैं, या फिर अगर उनका वही पॉलिटिकल एजेंडा है, हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है। हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम ये उम्मीद रखते हैं हर एक की आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा भी कहा गया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा हो रहा है, तो बहुत अफसोस की बात है कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। फिर जिसको वोट दें उसी को मिलेगा, ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भरपूर उम्मीद है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। सर, हमें कर से कि यूथ से चाहे करसिला के यही कंप्लेंट मौसूल हो रही, दिस इज द फेलियर ऑफ लोकल लीडर्स। फेलियर है लोकल लीडर्स की। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी स्ट्रगल करोगे, एकदम से सक्सेस नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, कभी कभी किसी को सक्सेस मिल जाता है, बट इट टेक्स टाइम। हर चीज़ में वक्त तो लगता है। इससे पहले कुछ यूथ ने इनिशिएटिव ली थी, बट लीडर्स के साथ सफल नहीं हुआ। नहीं, देखिए, हर लेवल पे, जैसे आगा साहब ने आपको बताया, इनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, हमने खुद भी देखे हैं। 2016 से इनका तहरीक चले हैं, ठीक है, मैसिव लेवल पे नहीं चले होंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब ये मोमेंटम पकड़े हैं, अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं, तो मैसिव लेवल पे होने लगेंगे। तो हमें यूथ से भी गुजारिश है कि वो लोग अपने को अलग
महसूस ना करें, वो सब प्लेटफॉर्म पे आएँ, क्योंकि ये एक कॉमन कॉज है। हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे आके इस कॉज के लिए लड़ें। हमारी यूथ से भी यही अपील है कि प्लीज़ ये फील ना करें कि आप आइसोलेटेड हो। हम लोग भी अभी जितने नए काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हैं सारे यूथ्स ही हैं, और हम सब की आवाज़ एक है कि सब एक होके लड़ेंगे, सब एक होके स्ट्रगल करेंगे। यूथ वो सवाल भी करना चाहते हैं, जब आपका लद्दाख जो है मसलन जम्मू कश्मीर जो है 2 यूटी में तब्दील हो गया, तो उस वक़्त क्या लद्दाख के लीडर जो है वो कमज़ोर हो गए थे? और डिमोशन में गया ना। अब गवर्नमेंट हसब गवर्नमेंट जो होते हैं, अगर यूटी हुआ तो उसको प्रमोशन दे के वो स्टेट बनाते हैं। अब हमें लद्दाख को क्या किया, यूटी यानी स्टेट से उतार कर हमको मसलन जनाब यूटी बनाया, और यूटी में भी जो कुछ हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। या क्या हमारे लद्दाख के लीडर या करगिल के पूरे लीडर डिफंग हो गए थे? यहाँ पर भी सवालिया निशान है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।